ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਯੋਗਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ। ਮੈਡਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਤਣਾਅ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਗਾ ਦਾ ਟੀਚਰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯੋਗਾ ਕਰਾਊਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇ। गृह मंत्री अमित शाह के पंजाब दौरे के बाद एक नया विषय छिड़ गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो गृह मंत्री ने कहा कि अगर आने वाले वक्त में 2027 में पंजाब में बीजेपी की सरकार बनती है तो कन्वर्जन को लेकर कानून बनाया जाएगा, धर्मांतरण को लेकर कानून बनाया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद मलविंदर सिंह कंग साहब हैं। आप लोगों की सरकार है। आज पहला सवाल तो यही होता कि 4 साल पूरे हो गए, लेकिन पहला सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो गृह मंत्री ने कहा है कि पंजाब में बहुत ज़्यादा धर्मांतरण हो रहा है और अगर बीजेपी अगर कहीं सरकार में आ जाती है तो धर्मांतरण को लेकर कानून, मुझे लगता है गृह मंत्री जी को मिसगाइड किया है उनकी यूनिट ने, या वो खुद मिसगाइड हुए हैं। उन्होंने 3 मुद्दे बड़े प्रमुखता से वहाँ उठाए। एक तो जो ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ और नशा और जो धर्म परिवर्तन है। अब पहली बात तो ये है भी जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसका सबसे बड़ा मुखिया है, जिसका नाम सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है, जिसके कारण वारदातें आज देश भर में, इवन खासकर जो नॉर्थ इंडिया में हो रही हैं, लॉरेंस बिश्नोई, उनको तो आपने अपनी जेल में इस तरीके से मेहमानों की तरह रखा है और उसको होम मिनिस्ट्री ने डायरेक्शन दे रखी हैं भी उनकी कोई पूछताछ भी करनी है तो स्टेट्स की एजेंसी जेल में जाएगी। वो जो कैदी है या अपराधी है वो कहीं किसी स्टेट में नहीं जाएगा। तो आप तो उसको पेट्रोनाइज कर रहे हैं। ये तो स्पष्ट हो गया अभी जो लोग ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए जिम्मेवार हैं वो या तो बीजेपी रूल्ड हरियाणा के हैं या बीजेपी रूल्ड जो स्टेट्स गुजरात, वहां उनको पेट्रोनाइज किया गया। तो इसका मतलब आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। दूसरा, आप कह रहे हो भी नशे की समस्या, डेफिनेटली हम मानते हैं कुछ हद तक नशे की समस्या है, लेकिन उसका सबसे बड़ा अगर जिम्मेवार कोई है तो क्रॉस द बॉर्डर जो नशा आ रहा है, तो बॉर्डर पे सिक्योरिटी किसकी है? वो तो बीएसएफ की है। तो बीएसएफ किसके कंट्रोल में? होम मिनिस्टर साहब के अपने कंट्रोल में। और अब तो इन्होंने दायरा भी बढ़ा रखा है पिछले 5 साल में 50 किलोमीटर। तो अक्रॉस द बॉर्डर जो नशा या एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं पंजाब में, नशा आ रहा है, असला आ रहा है, तो वो किसकी पनाह पे आ रहा है? उसको रोकने की जिम्मेवारी तो होम मिनिस्टर साहब की। भूल क्यों जाते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर इनके कंट्रोल में? तो मुझे लगता है होम मिनिस्टर साहब ने होमवर्क ही नहीं किया। तीसरा, वो कह रहे हैं हम धर्म परिवर्तन को। देखिए, पंजाब सेकुलर धरती है, सभी धर्मों का यहाँ सत्कार सम्मान है, सभी धर्म आपस में भाईचारे मिलके रहते हैं। बीजेपी की धर्म के नाम पर जो लड़ाने की राजनीति है लोगों को, वो पंजाब के लोग ना एक्सेप्ट आज करें ना कल करें, वो हो ही नहीं सकता। सो ये बड़ा स्पष्ट है कि अमित शाह जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के पास ना तो पंजाब को लेकर कोई विजन है, ना कोई ठोस उनके पास एजेंडा है, और सिर्फ हरियाणा और राजस्थान से भीड़ इकट्ठी करके एक रैली को वो संबोधन करके आए हैं और अपनी जिम्मेवारियों से भागते देखे। तो आपको लगता है कि बस पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए उन्होंने ये काम किया और इन 3-4 चीज़ों का जो जिक्र आपने किया, चाहे वो गैंगस्टरिज्म हो या नारकोटिक्स ड्रग्स की बात हो या फिर ये कन्वर्जन की बात हो, क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस स्थिति में है कि 2027 में पंजाब के लोग उसको एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे देखें? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अमित शाह जी
पंजाब सिर्फ और सिर्फ पंजाब बीजेपी यूनिट की कहने से मजबूरी में जा रहे हैं। अमित शाह जी को स्पष्ट है, और उन्होंने अभी 6 महीने साल पहले एक टीवी चैनल पे कहा था कि पंजाब में क्या होगा उनको भगवान को भी नहीं पता। तो ये उनको, जो चाणक्य हैं देश की राजनीति के इस समय, उनको पंजाब के लोगों का पता है भी कम से कम बीजेपी की दाल तो वहाँ नहीं गलने वाली। लेकिन उनकी मजबूरी थी, बार बार स्टेट यूनिट का उन पे दबाव था भी आप हमारी ताकत देखो। वो सिर्फ अपनी स्टेट यूनिट की ताकत देखने गए थे, और उसमें हरियाणा और राजस्थान की बसें खूब उन्होंने देखी हैं वहाँ। तो मतलब अमित शाह पंजाब का पल्स समझते हैं, लेकिन एक पल्स और भी लोग जानेंगे 1 साल के बाद। आज 4 साल पूरे हो रहे हैं भगवंत मान सरकार के। 4 ऐसी बड़ी चीजें आप बताइए जो पिछले 4 साल में भगवंत मान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि हो, जो पंजाब को उन्होंने दिया। देखिए, जब पिछले 2022 मार्च में सरकार बनी थी, तो 3-4 चीज़ें जो मुख्य तौर पर मुझे लगता है भी बड़ी अचीवमेंट है सरकार की। एक तो जो नहरी पानी, हमारा एग्रीकल्चर स्टेट है, और लगातार ग्राउंड वाटर की समस्या बढ़ रही थी, और लोग, जो ज़मीनी पानी है 350-400 फुट तक चला गया था, और उस समय 21% जो ज़मीन थी वो रिवर वाटर से इरीगेट होती थी जब हम आए। आज 78% तक पहुंची है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि किसानों को नहरी पानी हम लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाब हुए। नौजवानों को नौकरियां, जो 60-65 हज़ार नौकरी सरकारी मिली है, तो उसमें एक आदमी अभी तक सामने नहीं आया, या कह सकता है कि उस पारस पे, या भाई भतीजावाद, या पैसे के दम पर किसी को प्योरली मेरिट पे नौकरियां दी गई हैं। तो नहीं तो पंजाब में एक आम धारणा थी भी आप मिनिस्टर और एमएलए के पास जाओ, और जो उसका रेट है नौकरी का दे के नौकरी ले लो, या कुछ परिवारों के लिए नौकरी सीमित। तो ये दूसरी बड़ी। तीसरा मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी है, जो उनकी लोगों में, वो आम साधारण आदमी मिनिस्टर एमएलए को बड़े आराम से उससे बात, अपना मुद्दा पहुंचा सकता है, मिल सकता है। और ये मुझे लगता है लगातार आम आदमी पार्टी के एमएलए लोगों में रहे हैं। चौथा, जो वहाँ एक आम बड़ा कल्चर था, कांग्रेस आ गई तो कालियों से संबंधित लोगों पे पर्चे डलने ही डलने, उन पे कार्रवाई होनी है। पॉलिटिकल वेंडेटा जो है, जिसको कह सकते हैं, जो गांव दूर दराज में बैठा आदमी, अगर उसने अकाली दल का झंडा लगाया तो कांग्रेस की सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो अकाली दल पे। तो ये एक आम ट्रेंड था, भगवंत मान साहब ने उसको भी खत्म किया है। पर्चा कल्चर जो पंजाब में गांव में लोगों को लड़ाने का था आपस में, वो भी खत्म हुआ है। और इसके साथ नो डाउट हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन में भी काफ़ी काम हुआ है, बहुत सारा बजट एलोकेशन उसमें बढ़ी है। और मुझे लगता है लास्ट में जीएसटी कलेक्शन दुगना हुआ है कांग्रेस सरकार से तुलना में। तो ये तमाम उपलब्धियां हैं, मुझे लगता है इसको लेकर पंजाब के लोग संतुष्ट हैं। साहब, आपने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर की बात की। चाहे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी या पंजाब में भगवंत मान सरकार आम आदमी पार्टी की है, सबसे ज़्यादा आपकी पार्टी ने लोगों के बीच में ये नैरेटिव बनाया कि एजुकेशन सेक्टर में हमने एक मॉडल स्टेट बना दिया है। हेल्थ सेक्टर में मोहल्ला क्लिनिक की बात हुई। आज एजुकेशन को लेकर तमाम लोग, चाहे विपक्षी, चाहे वो सुनील जाखड़ हो, राजा वटिंग हो, सब कह रहे हैं कि स्कूलों के दीवारों के कलर को बदल के, पेंट को बदल के आप लोग कह रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर में क्रांति ले आए। क्या आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसदों के बच्चे उस सरकारी स्कूल में जा रहे हैं? तो ये कैसा रिवॉल्यूशन है? नहीं, मैं ये तो क्रांति तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें तब्दीली आई है। और मेरी भी आम साधारण जो प्रिंसिपल हैं, दूर दराड़ के गांव में जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, उनके जो टीचर्स से बात होती है, तो वो बुनियादी ये फ़र्क आया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है, जो टीचर्स हैं उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बहुत बढ़ोतरी हुई है, और कहीं ना कहीं बच्चों को एक्सपोजर भी मिला है। लेकिन ये कोई 1-2-4 साल में इसको अचीव करना नहीं हो सकता है। एजुकेशन सिस्टम को पूरा जब रिफॉर्म्स करना है तो उसमें समय तो लगता है। लेकिन जो स्कूल टॉयलेट, बाथरूम, लैब, क्लासरूम के लिए तरस रहे थे, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक मान साहब की सरकार ने लोगों तक पहुंचाई हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है। धन्यवाद।
तो साहब तो ऐसे मलविंदर सिंह कंग साहब का कहना है कि रिफॉर्म और रिवॉल्यूशन में वक्त लगता है और उसकी पटरी पे पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एजुकेशन को रख दिया है और आने वाले वक्त में बदलाव और ज़्यादा दिखेगा। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।